हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले 2013 में क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, चाहे वो 2013 का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो 2016 का क्वेश्चन पेपर हो। तो आप लोग इसके पूर्व के अगर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लोगों ने देखा कि उसमें अधिकतर भारतीय कला हो, चाहे भारतीय कला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें हों या टेक्निकल आर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में बहुत ही कम अब देखने को मिल रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग 2021 में जिन लोगों ने आवेदन किया है वो लोग अपने क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड जो होगा वो बहुत ही हटकर होगा। जैसा कि यहाँ पर बताना भी चाहते हैं आप लोग के कि जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है, बल्कि उससे कई गुना हटकर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के समझ जो भी रैपिड टेस्ट अभी तक 4 मैंने करवा चुके हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किए जा रहे हैं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग रिटेन एग्ज़ाम में भी नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर हो चाहे 2013 का क्वेश्चन पेपर हो, मैं उन क्वेश्चनों को ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो कि एक नए ट्रेंड के साथ प्रस्तुत किया गया है। और 2021 में भी किन किन क्वेश्चनों का ट्रेंड रखा जाएगा वो भी मैं अगले वीडियो में या इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, एक साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी सोनी राज 0 पर जाकर मुझे फॉलो करें और आप लोग वहां पे अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, टीजीटी 2013 का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो इस प्रकार है कि विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विचारक ह्यूम का जो संबंध था वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग ऑप्शन को जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट सपर, सनफ्लावर, ग्वेर्निका और बर्थ ऑफ वीनस। तो यहाँ पर जो लास्ट सपर है ये लियोनार्डो दा विंची की फेमस कृति है। वहीं पर सनफ्लावर जो है ये वान गॉग की कृति है या वान गो, इन्हीं को कहते हैं। जो बर्थ ऑफ वीनस है ये सांद्रो बोटिसेली की कृति है। वहीं पर ग्वेर्निका जो है ये पाब्लो पिकासो की विश्वविख्यात चित्र माना जाता है। दोस्तों, जो ग्वेर्निका है ये स्पेनिश सिविल वार पर डिपेंड करती है। यह एक प्रतीकात्मक चित्र है जो कि बहुत ही विश्वविख्यात चित्र पिकासो की मानी जाती है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो ग्वेर्निका है यह एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र है जो कि मैड्रिड के संग्रहालय में स्थित है। इसके बारे में जो उल्लेख है कि इसको पिकासो ने जो स्पेन के समीपवर्ती जो गेर्निका गांव है इस पर क्या होता है कि जर्मन तानाशाहियों के द्वारा विध्वंस कर दिया जाता है, और इसी से रिलेटेड पाब्लो पिकासो ने इस कृति को निर्मित किया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ग्वेर्निका किस रंग में निर्मित किया गया है। तो यह एक रंग के टोन में निर्मित किया गया है, और वो रंग क्या था, वो था नीला रंग। इसको भी नोट करिएगा। सेकंड पॉइंट पूछ लिया जाता है कि ग्वेर्निका को पाब्लो पिकासो ने किस सन में निर्मित किया था। तो वो सन था 1937 ईस्वी में इसको निर्मित किया था, और यह तैल माध्यम में पाब्लो पिकासो ने इसको निर्मित
किया था। यह एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। इसमें जो बैल हैं, घोड़े हैं, एक प्रकार के प्रतीक के रूप में इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्वेर्निका है, ये पाब्लो पिकासो की उतनी विश्वविख्यात चित्र मानी जाती है, क्योंकि पाब्लो पिकासो की इस कृति में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। अति यथार्थवाद एवं घनवाद, इन दोनों शैलियों का भावपूर्ण कलात्मक उत्कर्ष जो हमें देखने को मिलता है, इसी ग्वेर्निका चित्र में देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। और इन सभी बातों को आप लोग बहुत ही विशेष तौर से ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पर पिकासो आए हैं, तो पिकासो के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पिकासो का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म जो होता है वो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को स्पेन के मलागा गांव में हुआ था और यह घनवाद के एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20वीं शताब्दी का कलाकार कौन माना जाता है? तो 20वीं शताब्दी का जो कलाकार माने जाते हैं वो पाब्लो पिकासो को माना जाता है और पाब्लो पिकासो एक विश्वविख्यात कलाकार रहे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों के समझ तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। और यहीं पर जो सनफ्लावर है, बर्थ ऑफ वीनस है और लास्ट सफर है, इनको भी आप लोग कवर करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस लोगो था अप्पू, और ये जो प्रतीक प्रतिनिधित्व कर रहा था, जब एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था तो उसमें ये जो अप्पू है इसका लोगो था और इसी लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तमाम ऐसे न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये 2013 के क्वेश्चन में उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोगों के आने वाले एग्जाम में ट्रेंडिंग चेंज हो रही है। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला 4th नंबर का क्वेश्चन इसमें पुशअप किया गया है कि इनमें से कौन मूर्तिकार हैं, और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिया गया है। राम किंकर बैज, अनुपम सूद, एम.एफ. हुसैन और रणवीर सिंह बिष्ट। तो आप लोग जानते हैं कि अनुपम सूद जो हैं एक प्रसिद्ध छापा कलाकार रहे, तो ये होंगे नहीं। दूसरी जो रणवीर सिंह बिष्ट रहे, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनको भी कवर करिएगा। दूसरे एम.एफ. हुसैन जो कि विश्वविख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार जो राम किंकर बैज थे, ये भारत के प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो ये आधुनिक मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज, और इनका संबंध शांति निकेतन से रहा और शांति निकेतन के प्रांगण में भी इनके उल्लेखनीय मूर्तियों को हम लोग देखते हैं। ये सदैव शांति निकेतन में रहकर ही कार्य किए हैं और बहुत ही उल्लेखनीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया रहा है। जो एनिमेशन होते हैं उसमें कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी एनिमेशन है, चाहे जो भी कोई फोटो होते हैं, वो छोटे छोटे पिक्सलों से निर्मित किए जाते हैं और उसमें जो पिक्सल के ये जो चित्र होते हैं वो मिल जाते हैं और उसी से हमारा एक जो सजीव चित्र निर्मित किया जाता है। तो वही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एनिमेशन को अगर हमें सजीव बनाना हो तो उसमें कितने प्रति सेकंड चित्र को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो होता है, किसी एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेमंड ड्यूसा बिलो की हार्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है। बहुत ही फेमस ये हार्स है और ये बहुत ही फेमस
कलाकार हैं रेमंड डिसूज़ा विलो। और इसको उन्होंने जिस माध्यम में इस मूर्ति को निर्मित किया था तो वो था ब्रॉन्ज अर्थात कांसे में इसको निर्मित किए थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आप लोगों के समक्ष होगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा अगला 7th नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया रहा है कि किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत ही फेमस ये कोटेशन है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। और इसको कहने वाले जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए वो थे सुकरात। और सुकरात को आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिकों में से माने जाते हैं। और इनके शिष्य जो भी थे अरस्तु, प्लेटो, आप लोग सभी लोगों को जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं। बहुत ही फेमस ये सिगिरिया की गुफाएं हैं और आप सभी लोगों को इसके पहले के पेपर में मैंने सिगिरिया के बारे में उल्लेख भी किया था। तो जो सिगिरिया की गुफाएं हैं सर्वप्रथम ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर चित्र हमें प्राप्त होते हैं। और इसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो हमारी भारत की अजंता गुफा से रिलेटेड ही यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। तो सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं तो ये श्रीलंका, सभी लोगों को बताए थे श्रीलंका में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, हैदराबाद, पटना और बड़ौदा। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया गया था वो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये यहाँ पर सवाई मान सिंह दिया गया है जो कि गलत है, इस पॉइंट को कवर करिएगा। और यहाँ पर जंतर मंतर आया है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वेधशाला आदि नामों से भी जानते हैं, ये भी आप लोग कवर करिएगा। अगर जंतर मंतर न पूछे वेधशाला पूछे तो आप लोग इसी को समझिएगा कि जंतर मंतर को ही हम लोग वेधशाला कहते हैं। और यह एक बहुत ही फेमस खगोलीय यंत्र है, आप लोग जानते हैं। और इसका निर्माण जब सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा भारत के 5 जगहों पर निर्माण करवाया गया था। उन सारे पॉइंटों को भी मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कवर कराऊंगा और कभी भूलने वाला वो नहीं होगा। और ये भी उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा कि सर्वप्रथम किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि वो 5 जगह कौन से हैं और सर्वप्रथम कहाँ कहाँ पर निर्माण किया गया था। तो आप लोग ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस पॉइंट को कवर करिएगा, उ दी जाय बम अर्थात उ दी जाय बम के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और ये 5 जगहों पर कहाँ कराया गया था, कहाँ पर, उज्जैन में, दी से दिल्ली, जाय से जयपुर, ब से बनारस और एम से मथुरा, म से मथुरा। इन 5 जगहों पर ध्यान दीजिएगा। ये उज्जैन, और दूसरा था दिल्ली, तीसरा था जयपुर, चौथा था बनारस और 5वां था आपका मथुरा। इन 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। और सर्वप्रथम आप लोगों ने बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि उ दी जाय बम, इस पॉइंट को सदैव याद करिएगा। ये जो उ है यहीं पर सर्वप्रथम प्रथम वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। दूसरे नंबर पे दिल्ली में करवाया गया था। तीसरे नंबर पे जो करवाया गया था वो जयपुर में करवाया गया था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि सवाई
जय सिंह द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? तो इस ट्रिक को सदैव याद करिएगा, उज्जैन में। दूसरा पूछ लिया जाए तो वो था दिल्ली, और तीसरा पूछ लिया जाए तो वो था जयपुर। इस सभी क्रम को याद रखिएगा और इस ट्रिक को सदैव याद रखिएगा। ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे ये भूलने वाला नहीं है। और ट्रिक को सदैव याद करिएगा, उ दी जाए बम, ये आपका ट्रिक है, उ दी जाए बम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है अजंता की गुफाएं। मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि अजंता की गुफाओं से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और अजंता गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, और इस गुफा की खोज जो होती है वो 1819 ईस्वी में होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1819। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? दोस्तों देखिए किस प्रकार से क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जबकि इससे पहले जो भी आप लोगों के चाहे 2009 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2011 हो, जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे थे वो भारतीय कला और टेक्निकल आर्ट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते थे। लेकिन जो 2013 और 2016 के पेपरों को जब आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का ट्रेंड आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष जो न्यू क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा, और 2021 के लिए जो मैं प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा वो भी आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? यहाँ पर चंडीगढ़ जो शहर है उसके बारे में बात किया जा रहा है, और चंडीगढ़ में एक बहुत ही फेमस रॉक गार्डन है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर चंडीगढ़ का वास्तुकार अर्थात चंडीगढ़ के शहर का जो वास्तुकार था वो था ली कार्बूजियर। तो इस 11 नंबर के जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और यहीं पर चंडीगढ़ में एक बहुत ही फेमस गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस गार्डन का निर्माण जो थे वो करवाने वाले थे नेकचंद सैनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इनको भी कवर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? बहुत ही विश्वविख्यात ये कृति मानी जाती है मोनालिसा, और इस कृति का निर्माण जो किए थे वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये लुब्र संग्रहालय में संग्रहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, म्यूसी द लुब्र। इस पॉइंट को कवर करिएगा, और ये इजी भी क्वेश्चन है, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अजंता के जो भी भित्ति चित्र हमें देखते हैं वो बौद्ध धर्म के रिलेटेड थे, और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड यहाँ पर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनराइज इंप्रेशन अर्थात सूरजमुखी जो चित्र थी, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इस के बारे में तमाम जो वादों का जन्म होता है, इसी जो वाद था प्रभाववाद, यहीं से आधुनिक जो हमारी कला थी यहाँ से जन्म स्टार्ट हो जाता है। तो सनराइज इंप्रेशन का जो कलाकार था वो था क्लोद मोने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लोद मोने का बहुत ही फेमस और विश्वविख्यात चित्र माना जाता है सनराइज इंप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग
कौन कलाकार करता है? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुबोध गुप्ता, भारती खेर, अंजू डोडिया और रियाज कोमू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भारती खेर। भारती खेर ही अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती हैं। जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं उसी बिंदी के बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों भारती खेर के बारे में इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे, परंतु यहाँ पर एक छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं कि जो भारती खेर हैं इनका जो जन्म होता है वो 1969 में कहाँ पे होता है? लंदन में। ध्यान दीजिएगा। और ये इंस्टॉलेशन की बहुत ही विख्यात कलाकार हुई और इन्होंने अपनी कलाकृतियों में बहुत ही फेमस इंस्टॉलेशन का निर्माण किए। इनका यहाँ पर सुबोध गुप्ता भी आए हैं। तो भारती खेर और सुबोध गुप्ता दोनों पति पत्नी हैं, जो कि दोनों बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुबोध गुप्ता भी आए हुए हैं। तो इनका जो जन्म होता है वो 1964 में हुआ था, इसको भी नोट करिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? दोस्तों बहुत ही फेमस प्री हिस्टोरिक इंडिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट पिगाट। स्टुअर्ट पिगाट ने ही प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक लिखी थी और इसमें जो उन्होंने भारत के प्रागैतिहासिक कला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटों को शेयर किए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो हमारा इतिहास प्रारंभ होता है उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बंगाल स्कूल। क्योंकि बंगाल स्कूल से हमारी भारतीय जो कला का पुनरुत्थान होता है वो यही स्कूल था और इसके अग्रणी जो कलाकार थे वो थे अवनींद्र नाथ टैगोर। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विज्ञापन में शब्द, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द की बात हो रहा है और कैंपेन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट, 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में खेल, नृत्य, संगीत और मिलिट्री, जो मिलिट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग मिलिट्री जो हमारी सेना होती है जब अपने छावनी में होती है उसी को हम लोग कैंपेन कहते हैं और इसी कैंपेन से ये मिलिट्री से ये कैंपेन शब्द का निर्माण माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही फेमस है ये मूवेबल टाइप। ये मेटल प्रिंटिंग प्रेस के लिए बहुत ही विख्यात था और इसका जो निर्माण करते हैं वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। और कब किए थे? वो 1450 में किए थे। ध्यान दीजिएगा 1450। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रविंद्रालय जो कि लखनऊ में स्थित है और यहाँ पर एक भित्ति चित्र जो कि टेराकोटा में निर्मित किया गया था और उसका जो शीर्षक था वो था किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। ये इस कृति का शीर्षक था द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स और इसका जो निर्माण किए गए थे वो के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था और के.जी. सुब्रमण्यम ने इसको टेराकोटा के जो टाइल्स होते हैं उसमें निर्माण किए थे और इसका निर्माण उन्होंने 1962 या 63 के आसपास उन्होंने किया था, जो कि बहुत ही विख्यात ये माना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है ट्रम्प ऑफ लेबर, जिसको हम श्रम की विजय मूर्ति के नाम से भी जानते हैं और ये जो है दिल्ली में निर्मित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार
देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा इसका निर्माण कांस में निर्मित किया गया था। कांस में निर्मित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मूर्ति के निर्माता जो थे वो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मंजीत का डांस चित्र किस संग्रहालय में स्थित है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो डांस चित्र है बहुत ही फेमस है, ध्यान दीजिएगा, मंजीत का। और ये जो संग्रहित है वो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। दोस्तों ये जो बंगाल गजट है ये बहुत ही फेमस है, जो कि बंगाल से प्रकाशित होने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और इसका जो संस्थापक थे वो हिक्की को माना जाता है, जॉन अगस्ट हिक्की। और इनको ही न्यूज़पेपर का न्यू रखने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जॉन अगस्त हिक्की इनका पूरा नाम था। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है जॉन अगस्त हिक्की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है कि विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं। बहुत ही फेमस है ये विज्ञापन। देखिए यहाँ से विज्ञापन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो विज्ञापन का पितामह जो कहा जाता है कि वो ओगिलबी को माना जाता है। तो इसलिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेघदूत है और इसकी रचना के बारे में पुटअप किया गया है। इस मेघदूत शीर्षक से तमाम कलाकारों ने चित्र का निर्माण किया गया और यहाँ पर रचना की बात किया गया तो ये कालिदास की फेमस रचना मानी जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML इंगित करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो फुल फॉर्म होता है और ये कहाँ से, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो इन सारे टर्म ऑफ कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिया गया है। तो आप लोग आने वाले एग्जाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट शार्ट को ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रैम किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए दोस्तों फिर रैम आया हुआ है और ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रैम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूरा होता है RAM। इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कम समय में बहुत अधिक ये प्रतियां इस मशीन से निकाली जाती हैं, इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय ऑफसेट कलर प्रिंटिंग प्रेस होता है। दोस्तों इसमें जिन 4 रंगों का प्रयोग किया जाता है उल्लेखनीय कलर प्राप्त करने के लिए उसको हम की कलर की भाषा में जानते हैं और वो होता है CMYK। इसी को की कलर कहते हैं। C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से काला, इन आदि नामों से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोगों को ये प्रदर्शित किया गया है। इसी को हम लोग की कलर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि LCD मॉनिटर में LCD का अर्थ होता है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और LCD जो मॉनिटर होती है उसमें LCD का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
LCD ये होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के समझ उन नए क्वेश्चनों को ही समाहित किया है जो कि आप लोगों को कुछ बताने के लिए मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।